नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अपने कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंस्टॉल हो रखा है या फिर जो भी विंडोज़ हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है, वो विंडोज़ कौन सा है, उसका वर्जन कौन सा है और उस विंडोज़ का एडिशन कौन सा है। इसके अलावा हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर का या फिर हमारे लैपटॉप का जो भी मॉडल नंबर है हमको नहीं पता है, अगर उसके आउटर बॉडी पे नहीं लिखा है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से जानेंगे कि इसका मॉडल नंबर क्या है, या फिर मेरे लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। पैरेलली अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम का बायोस का वर्जन कौन सा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग दोस्तों जानने वाले हैं कि हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे लैपटॉप में जो रैम यूज हो रही है वो कितने जीबी की रैम यूज हो रही है। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, आप कोई भी विंडोज यूज कर रहे हो, चाहे वो विंडोज एक्सपी हो, विंडोज विस्टा हो, विंडोज 7 हो या फिर विंडोज 10 हो, इवन विंडोज से रिलेटेड कोई भी सर्वर आप यूज कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में सर्च बार में जाना है और सर्च कर लेना है सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, जैसे ही आप सिस्टम इंफॉर्मेशन सर्च कर लेते हैं, इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको मेरे कंप्यूटर में दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आता है सिस्टम समरी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सिस्टम समरी सिलेक्टेड है। और जैसे ही मैं राइट साइड में जाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला लिखा आता है ओएस नेम, जो कि लिखा आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। तो जो मेरा अभी लैपटॉप करेंटली मैं यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है और ये अल्टीमेट एडिशन है इसका। आपके सिस्टम में जो भी इंस्टॉल होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है वर्जन का, तो आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है 6.1 है। और जो मेरा सर्विस पैक है वो अभी 1 यूज हो रहा है, सर्विस पैक 1 यूज कर रहा हूँ मैं विंडोज 7 अल्टीमेट का। दोस्तों, इसके अलावा पैरेलली जो मेरा मैन्युफैक्चरर है या किस कंपनी का जो मैं ये लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। मैन्युफैक्चरर का नाम, तो जैसे मैं अभी डेल का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसने डेल लिख दिया है। अगला दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि हम अगर जानना चाहते हैं कि हमारे लैपटॉप का मॉडल नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया है इंस्पिरॉन 1545। आप जो भी यूज कर रहे होंगे तो आपका सिस्टम का मॉडल नंबर आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और बेनिफिट है यहाँ पे, आप कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसने X64 लिखा है, तो मैं 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यूज कर रहा हूँ। अगर दोस्तों ये X86 लिखा होगा तो इसका मीनिंग है कि आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। दोस्तों, अगला जो है यहाँ पे प्रोसेसर, तो जो मेरे लैपटॉप में अभी प्रोसेसर यूज हो रहा है वो इंटेल कोर टू डू प्रोसेसर है। आप जो भी प्रोसेसर यूज करेंगे आपको यहाँ पे उसका डिटेल मिल जाएगा। दोस्तों, अगला हमने डिस्कस किया था कि हमारे सिस्टम में बायोस का कौन सा रनिंग वर्जन है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बायोस वर्जन और उसका डेट कब वो रिलीज हुआ था। तो ये जो मेरा बायोस वर्जन अभी मैं यूज कर रहा हूँ वो A14 है। डेल के जितने भी बायोस हैं उसमें जो A14 सीरीज का है वो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और जो इसका जब ये बायोस बना था या फिर रिलीज हुआ था वो 12/7/2019, ये काफी ओल्ड है इसलिए ये डेट दिखा रहा है। आपका जो भी होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, कई बार क्वेरीज होती है हमारे सिस्टम के कुछ फीचर काम नहीं करते, तो हम लोग रेफर करते हैं कि हम उसका बायोस अपग्रेड कर लें। तो बायोस अपग्रेड करने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना होता है कि जो हमारे सिस्टम का रनिंग वर्जन है वो कौन सा है। तो आप कुछ इस तरह से अपने सिस्टम का बायोस का वर्जन देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे कि आपने जो विंडो है वो आपकी कौन सी डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड है। जनरली दोस्तों हम लोग सी ड्राइव में इंस्टॉल करके रखते हैं, बट बहुत सारे केसेस में डिपेंड करता है हम किस टाइप का काम कर रहे हैं या फिर हमारा स्पेस क्या है या फिर हमारी अपनी चॉइस होती है, हमको सी की जगह में डी में रखना है या ई ड्राइव में रखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वो भी जान सकते हैं। पहले दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि अगर आपको जानना है कि आपके सिस्टम की रैम कितनी है, जो फिजिकल रैम लगा आपके कंप्यूटर में लगी हुई है वो कितनी है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी रैम। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम का जो रैम है वो 3 GB है। आपके सिस्टम में जितनी भी रैम यूज हो रही होगी, जो इंटरनल रैम होगी दोस्तों, वो इस तरह से यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से सिर्फ एक ही ऑप्शन में सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रही है, जैसे कि मैंने बताया आपका रैम हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपका बायोस का वर्जन हो सकता है, आपके कंप्यूटर का मॉडल नंबर हो सकता है, आप प्रोसेसर कौन सा यूज कर रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह में
चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको लगता है कहीं पे कोई क्वेरी है या कुछ डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।